हेलो दोस्तों, ये फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का लेक्चर नंबर 14 है। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहन और सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, IIBF। IIBF की फुल फॉर्म को हम समझते हैं। इस सेशन में फुल फॉर्म से उनके बारे में शॉर्ट नॉलेज भी दे रहा हूँ, छोटी छोटी जानकारी भी देता चल रहा हूँ। साथ साथ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। सो कृपया ध्यान दें, इनके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान रखना है। और चलो शुरू करते हैं। IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसको भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल करता है। ओके। नेक्स्ट, इरकॉन। इरकॉन को कहेंगे इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो रेलवे के कंस्ट्रक्शन, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर का काम देखती है। भारत सरकार की कंपनी है। NPCI, इसको कहेंगे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी। 2008 में ये भारत के प्रमुख बैंकों का एक यूनियन है, एक एसोसिएशन है जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, NETC, नेट भी बोलते हैं इसको, लेकिन हम इसका जो NETC करके ही बोल रहे हैं ताकि आप समझें। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एक ऐसी व्यवस्था है जो डिजिटल पेमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि जो व्हीकल्स हैं वो टोल प्लाजा पर रुके ना, जाम ना लगे। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से फास्ट पेमेंट हो जाती है और जो गाड़ी होती है वो अपने आप आराम से निकल जाती है। DG को कहते हैं डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। ADG को कहेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी अतिरिक्त महानिदेशक। और DDG को कहेंगे डिप्टी डायरेक्टर जनरल यानी उप महानिदेशक। और दूसरा इसका फुल फॉर्म है पावर के क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ये प्रकार से एक मतलब ये पावर मैनेजमेंट का वर्ड है। इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन। ओके। DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DEILED, DELED बोल देते हैं। DELED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स के लिए। BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसको कहेंगे। नेक्स्ट, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब होता है डीमेटलाइजेशन अकाउंट। ये जो शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होती है, उसके लिए अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। विदाउट डीमैट अकाउंट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। CIN, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ये एक अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्स है। SWAT बहुत फेमस है, वहां का बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। GSM को कहेंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, पहले GSM का सिम आता था, उसी से आप उसका भी सेम यही आता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक इंग्लिश भाषा की परीक्षा है जो कई देशों में अनिवार्य है। और फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यूरोप या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो IELTS का एग्जाम भी देना पड़ता है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसको कहते हैं, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ये पूर्ण बैंकिंग नहीं होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, लोन वगैरह देना है और भी फाइनेंशियल वर्क करते हैं, लेकिन इनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।
इसलिए इनको एनबीएफसी बोला जाता है। एनबीएफसी जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा कैपिटल, इस टाइप के नाम होते हैं। बजाज फाइनेंस, ये एनबीएफसी होते हैं। फर्स्ट कॉज फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम होता है, ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम उसी से रिलेटेड है ये। सीएमडी, इसको कहेंगे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मुख्य प्रबंध निदेशक। और दूसरा भी होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी इसको बोलते हैं। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक, या मेडिसिन लाइन में चलेंगे तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहेंगे इसको। नेक्स्ट नीति आयोग, जो योजना आयोग था पहले उसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का अपना एक फुल फॉर्म है, उसकी मीनिंग है, समझते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हम पीएसयू कहते हैं, जैसे सेल, गेल, वेल, इस प्रकार के जो उपक्रम होते हैं उनको पीएसयू बोला जाता है। इंडियन ऑयल। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क होता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। मुद्रा, मुद्रा जो होती है ये आपने अभी पिछले 10 साल से सुना होगा कि मुद्रा का लोन वगैरह भी मिलता है मुद्रा के नाम से, तो उसको कहेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा, वैसे मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, नेक्स्ट पीएम केयर फंड्स। पीएम केयर फंड्स का फंड का आपको भी फुल फॉर्म समझना है। प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। पीएम केयर फंड का बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। मुद्रा का भी प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। कोपा चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, यह एक यूनाइटेड स्टेट का कानून है जो भारत में नहीं लागू है। ये 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर के लिए बनाया गया है, और क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अमेरिका से संचालित होते हैं इसलिए वहां पे इसको स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालयों का एक संघ। DLT, DLT होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है ये फाइनेंस में से रिलेटेड है और दूसरे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये। और DLT को कहेंगे डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन। ये बैंकिंग हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, या जो भी NBFC हुआ उसमें चलता है DLT, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन। किसी भी अकाउंट की DLT क्या है, उसकी डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है। PMAY, PMAY को कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूरे देश में कम आय वाले व्यक्तियों के लिए घर बनाना, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उनका अभी भी चल रहा है। और PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जो इसमें मुद्रा है, उसका जो फुल फॉर्म है वो यही है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। तो दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये 30 फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अपनी एक और अभी लेक्चर आने वाला है, तो ये करीब करीब 600 फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। आप उनको याद करो, लर्न करते रहो। इसी में सारे आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे और भी कुछ भी हो, जनरल नॉलेज के भी तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। और कठोर परिश्रम करते रहिए, सफलताएं अवश्य मिलेंगी। ओके, टेक केयर।